नमस्कार दोस्तों, आज हम टोटो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फुल्ली ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें इस वीडियो में देखते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ऐसा गहराई बातें आपको बताऊंगी जो आप ये अगर समझ गई तो आप खुद ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए। और जैसे ही वेबसाइट पर विजिट करोगे, ऊपर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगी अप्लाई फॉर TTEN, तो वह आप क्लिक कर दीजिए। वह क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो नंबर डालिए और सुनिए कि आपके जो आधार कार्ड नंबर है उस नंबर से आपका मोबाइल नंबर लिंक भी होनी चाहिए। पहली पॉइंट तो आप यहाँ पर आपका जो 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर है ये डालिए, फिर आप OTP वेरिफिकेशन कर लीजिए। दोस्तों, आप जैसे ही आधार कार्ड नंबर डालकर OTP वेरीफाई करोगे तभी आपका जो पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जेंडर और जो एड्रेस है ये आधार कार्ड में जो है वो सेम यहाँ आ जाएगी। नेक्स्ट, आपका जो पर्सनल डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स का मतलब ब्लड ग्रुप, मतलब आपका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है यहाँ पर आपको डालना है। और अगर आपका जो ब्लड ग्रुप आपको नहीं भी पता है तो आप चेक करके आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट नेम, मतलब बैंक का जो नेम है वो बैंक नंबर डालिए। उसके बाद आपका जो IFSC कोड है वो डालिए। फिर आपका जो बैंक का जो ब्रांच है ब्रांच भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और आपका जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर आप आपका अकाउंट नंबर डाल दीजिए। पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद आपको टोटो डिटेल्स, यानी आप जो टोटो चलाते हो उसका डिटेल्स यहाँ डालना है। जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिए। उसके बाद आप जिस पुलिस स्टेशन में रहते हैं वो पुलिस स्टेशन का नाम लिखिए। फिर आपका जो RTO जो ऑफिस है, मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं आपका RTO ऑफिस है, उस RTO ऑफिस का नाम लिखिए। उसके बाद टोटो मेक मैन्युफैक्चर टोटो, मतलब आप टोटो किस दुकान से खरीदा था तो उस दुकान का नाम वहाँ लिखिए। और टोटो मॉडल, मतलब आपके जो टोटो का मॉडल है, जब आप लोगों ने टोटो खरीदा था तब आपको एक रिसिप्ट दिया था, उस रिसिप्ट में ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और चेसिस नंबर भी आपको मिलेगा। और जो मोटर है, यानी आपका जो टोटो के अंदर मोटर है वो मोटर का नंबर भी आपको मिलेगा। और टोटो कलर, यानी आपके जो टोटो है वो टोटो के जो रंग है वो काला है क्या, लाल है, सफ़ेद है, यह आप डालिए। उसके बाद आकर आप अगर ये ऑप्शनल है, अब देना भी चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि ये है WBSCDCL, मतलब आपके घर में जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो उसका नंबर भी आप डाल सकते हैं। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी डाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं भी देना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे और एक ऑप्शन है सिलेक्ट इट सेल्फ ड्राइवन, मतलब आपका जो टोटो है वो खुद आप चलाते हो कि किसी और व्यक्ति चलाता है। अगर आप खुद ही चलाते हो तो वहाँ सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यस कीजिए। और एक बात आप लोग समझ लीजिए कि अभी जो नियम कर दिया है कि 18 साल होनी चाहिए जो भी टोटो मतलब चलाएगी। अगर आप खुद ही चलाते हो तो यस कर लीजिए। उसके बाद आपको आपका जो टोटो है वो टोटो का एक फ़ोटो लेना है मोबाइल से और उसको अपलोड कर देना है। अब ये है डीलर डिटेल्स। डीलर डिटेल्स का मतलब क्या है कि आप लोग जहाँ टोटो को खरीदा था उस दुकान के जो मालिक है उस मालिक का नाम लिखिए। और नीचे देखिए एड्रेस, मतलब जिस भी एड्रेस, मतलब पता से आप लोग खरीदा था वो टोटो का पूरा एड्रेस वहाँ डालिए। अब देखिए रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स, इसका मतलब क्या है, जब भी आपने टोटो खरीदा था तो आपको एक रिसिप्ट दिया था, वह रिसिप्ट में आपका एक इनवॉइस नंबर होता है। अगर आपके पास नंबर है तो आप यहाँ पर यस करके नंबर डालिए। और अगर नंबर नहीं है तो देखिए एक ऑप्शन है डाउनलोड टेम्पलेट, तो जब भी आप डाउनलोड टेम्पलेट में क्लिक करोगे
यहाँ एक फॉर्म आएगी सेल्फ डिक्लेरेशन टेम्पलेट। तो आपको क्या करनी है, यहाँ पर आपका जो नाम है, यह फर्स्ट में आपका नाम, उसके बाद आपका जो गार्जियन का नाम है वो डालना है, फिर आपको आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस डालनी है, और सेलर का नाम, मतलब आप किससे खरीदा था टोटो, और जो सेलर का एड्रेस, मतलब जहां आप टोटो खरीदा था जिस व्यक्ति से, उस व्यक्ति का एड्रेस, और कितने रुपीस में आप लोग खरीदा था, देखिए यहाँ पर आपको ये डालना है। और नीचे देखिए एक सिग्नेचर है, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, वहाँ आपके सिग्नेचर डालनी है। और फोटो आइडेंटिटी टाइप कार्ड में आप आधार कार्ड या वोटर कार्ड वी अदर्स, मतलब दोनों में एक कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ मतलब क्या कर सकोगे, पहले इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्म फिलअप कर लीजिए, उसके बाद ही ना आपके पास एक आधार कार्ड नहीं तो वोटर कार्ड इसमें डालकर दोनों को एक PDF बना लीजिए। जैसे ही आप 5-6 स्टेप में फॉर्म फिलअप कर लेती है, उसके बाद डिक्लेरेशन में आपको लिखा है कि आप जो कुछ भी दिया है वह सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन आएगी सबमिट कर लीजिए। जैसे ही आप सबमिट कर लीजिए, आपको अब पेमेंट मेथड आएगी, आपको अभी पेमेंट करनी चाहिए। कितना रुपए का पेमेंट करनी है, देखिए अगर आप रजिस्ट्रेशन +1 ईयर रेनुअल, अगर 1 साल के लिए रेनुअल करते हैं तो आपको पैसे लगेगा 1740 रुपये, और अगर आप 18 मंथ के लिए रेनुअल करते हैं तो आपको 2940 रुपये देनी होगी। ठीक है, तो आप ये खुद ही सब कुछ समझ गया, और पेमेंट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और जो वो टाइम दिया है, समय दिया है, वो 8 वर्किंग डे, मतलब 8 दिन के अंदर आपको कॉल करेंगे, नहीं तो आपको जो RTO ऑफिस है वहाँ, मतलब वहाँ से कुछ ना कुछ अपडेट आएगी, वो अपडेट की मदद से आपको एक QR कोड मिलेगा और एक नंबर प्लेट भी मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी लोग समझ गई कि ये प्रोसेस कैसा था।